दोस्तों 22 सितंबर को कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 की ट्रेलर रिलीज हुई है और इसे कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। और हाँ, कांतारा चैप्टर 1 जो है वो एक्चुअली में प्रीक्वल है, सीक्वल नहीं। यानी कि जो हम पहली कांतारा मूवी देखे थे, ये कहानी उससे काफी पहले की है। मैंने इस ट्रेलर को कन्नड़ा और हिंदी में कई बार देखा और ऐसे में मुझे इस ट्रेलर के अंदर कई हिडन डिटेल्स मिली हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी ट्रेलर की फुल ब्रेक डाउन करते हुए आपके सामने कई हिडन डिटेल्स लाऊंगा। साथ ही हम यहाँ एक एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन भी प्रेडिक्ट करेंगे। नीडलेस टू से मेरे इस ब्रेकडाउन में पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़िएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि क्वेश्चन कर रहा होता है कि उसके पिताजी जंगल के एक एग्जैक्ट स्पॉट पे ही क्यों गायब हुए थे। देन वहीं पे हम एक दैवा को या परफॉर्मर को भी देखते हैं जो कि सर्कल करते हुए गायब होते हैं। इसके बाद एक पिता अपने बेटे को अपनी जगह की दंत कथा सुना रहे होते हैं, मतलब जो उनकी नेटिव प्लेस है। आई बिलीव कि यही दंत कथा हमें कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 के फिल्म के माध्यम से दिखाई जाएगी। अब ये दंत कथा क्या है उस पर हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे ही। फॉर नाउ ट्रेलर की बात की जाए तो यहाँ कुछ कट सीन्स में हम पुराने टाइम के जंगल में रहने वाले लोगों को देखते हैं। इन्हें वीडियो में मैं गांव के लोग, स्थानीय लोग, पूर्वज या फिर कांतारा वाले लोग बोलूंगा। ये स्थानीय लोगों के पूर्वजों की कहानी है और यहाँ हम एक राजा को भी देखते हैं। इन सीन से क्लियर है कि यहाँ राजा और जंगल में रहने वाले पूर्वजों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई छिड़ने वाली है। आगे हम एक नए राजकुमार को देखते हैं जो कि मोस्टली यहाँ मेन विलन होने वाला है और उसकी शायद राज्याभिषेक हो रही है। अब ये राजकुमार अधर्मी है और वो स्थानीय लोगों पे कहर बरसाने लगा होगा। वॉइस ओवर में भी क्लियरली बोला जाता है कि जब भी धरती पे अधर्म बढ़ता है तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत को भेजते हैं। नाउ कन्नड़ा में दूत शब्द नहीं बल्कि गणा शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसकी अपनी एक सिंबलिज्म है। देखो, भगवान शिव जी के साथ जो हमेशा रहते हैं उन्हें गण या गणा कहा जाता है। ये गणा बेसिकली शिव जी के दोस्त, सेवक और सैनिक जैसे होते हैं जो उनके आसपास रहकर उनकी सेवा करते हैं। इनमें भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच और भी कई अलग प्रकार के प्राणी शामिल होते हैं। नंदी जी जो कि शिव जी के वाहन हैं, वो गणाओं में मुख्य हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। ये गणा शिव जी की सेना की तरह होते हैं और शिव जी के साथ कैलाश परिवार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। सो यस, भले हिंदी डब में जेनेरिक वर्ड दूत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कन्नड़ा वर्जन ऑफ ट्रेलर को देख के चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसके बाद पूर्वजों में एक लेडी ओ उल्लाया कहती है, जहां वो क्लियरली परेशान दिख रही हैं। हिंदी वर्जन में वो सिर्फ मेरे स्वामी बोली है, लेकिन डीपर मीनिंग समझने के लिए हमें कन्नड़ा वर्जन ही सुनना पड़ेगा जहां वो ओ उल्लाया कहती हैं। दरअसल तुलुनाडु यानी कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका की दैव आराधना परंपरा में उल्लाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण दैवा माने जाते हैं। उल्लाया दैवा को लोगों ने हमेशा शिव जी का एक रूप या अवतार से जोड़ा है और कुछ स्थानों पर उन्हें धर्मरासु उल्लाया भी कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही गणा वाली बात बता दी थी क्योंकि यहाँ शिव जी के अवतार और उनके गणा को कई बार मेंशन किया गया है। एनीवेज, मंगलूर के आसपास के गांव जैसे केंदवू, चिलाइरू या खांडीगे में उल्लाया देवा की आराधना बड़े भाव से की जाती है। दैवाराधना या फिर नेमा, भूताकोला जैसे रस्मों में उल्लाया देवा को इन्वोक किया जाता है, जहाँ दैवाराधका जो उनकी सेवा करते हैं वो एक ट्रांस स्टेट में आकर उल्लाया की शक्ति को प्राप्त करते हैं। लोग अपने दुख, सुख, परेशानी और मन्नत लेकर उनके पास आते हैं और उल्लाया उन्हें समाधान देते हैं। तुलुनाडु में उल्लाया सिर्फ एक स्पिरिट डीटी नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। उनकी पूजा से कम्युनिटी एकजुट होती है और इन रस्मों के जरिए लोगों को न्याय और सहारा मिलता है। वैसे उल्लाया एक जेनेरिक टर्म भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसे ही दैवा को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्लाया जेनेरिक टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, यहाँ स्पेसिफिक दैवा नहीं बल्कि इन जनरल दैवा को बोला जा रहा होगा ओ उल्लाया। एंड इन दैट केस जो हमारी हिंदी ट्रांसलेशन है ओ स्वामी, वो एकदम सटीक बैठ जाएगी। तो मैंने यहाँ आपको दोनों चीज बता दी है। अगर यहाँ स्पेसिफिक उल्लाया दैवा की बात हो रही है तो वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, या फिर अगर इन जनरल दैवा की बात हो रही है तो वो चीज भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो क्लियरली यहाँ जो लेडी परेशान दिख रही है, उनके और उनकी कम्युनिटी के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए वो दैवा को याद कर रही है। एंड ऑफ कोर्स ये अन्याय और कोई नहीं बल्कि राजकुमार ही करवा रहा होगा। नाउ यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें कई चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि कई स्थानीय जगहों पे कहानी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। तो हाँ, अगर आपकी जगह की कहानी से थोड़ी अलग हो तो आप ये मत बोलना कि ये गलत है। मैं आपको एक जेनेरिक कहानी बता रहा हूँ जो कि आपकी कहानी से थोड़ी अलग हो सकती है। एनीवेज, इसके बाद एक कट सीन में पूर्वजों को एक पत्थर मिलता है जिसपे त्रिशूल बना है और वो लोग इसे पूजेंगे। यहाँ जो त्रिशूल का सिंबल है वो कहीं ना कहीं शिव जी या उनके गणा को ही सिंबलाइज करता है। खैर, ट्रेलर में आगे बताया जाता है कि गणा लोग इस पुण्य जमीन पे आके बस गए, लेकिन अगर हम इंग्लिश सबटाइटल्स देखते हैं तो वहां बताया गया है कि
गणा लोग उस पुण्य जमीन पे बसे जिसे बर्मे स्थापित किए थे। अब आप बर्मे को याद रखिएगा क्योंकि इसी से बहुत बड़ी थियरी निकलने वाली है। वैसे विजुअल्स में हम एक आग का गोला देखते हैं जो कि जमीन से आकर टकराती है। दिस माइट इंडिकेट कि कैसे गणा लोग लॉन्ग बैक पृथ्वी पे आए होंगे, या फिर ये एक जेनेरिक फाइट वाली सीन होगी जिसे बहुत इंटेलिजेंटली कट करके ट्रेलर में डाला गया है, जिससे हमें ऐसा फील हो कि ये देवलोक के आने की एक सीन है। फिर हम एक बच्चे को पत्तों पे लेटा हुआ देखते हैं जिसके आसपास एक टाइगर घूम रहा है। टाइगर अगेन यहाँ एक सिंबॉलिक एनिमल की तरह यूज किया जाएगा, जैसे कांतारा 1 मूवी में हमने बोर्ड को देखा था। एंड ऑफ कोर्स टाइगर किसी न किसी दैवा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगले सीन में शायद इसी बच्चे को एक लेडी उठाई है और वो फिर से बर्मे कहती है। मोस्ट प्रोबेबली पूर्वज लोग इस बच्चे को बचाए होंगे और उसे बर्मे नाम दिए होंगे, और अगर मुझे गेस करना हो तो यही बच्चा आगे चल के मुख्य किरदार निभाएगा, व्हिच इज प्लेड बाय नन अदर देन ऋषभ शेट्टी। इसके बाद हम ऋषभ शेट्टी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देख पाते हैं व्हिच लुक्स रियली गुड। यानी कि दोस्तों इस बार फिल्म की स्केल पहले से बहुत बड़ी रहने वाली है। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आपको बर्मे दैवा के बारे में सब बता देता हूं ताकि आप आगे की चीजों को ढंग से फॉलो कर पाएं, और यही मोस्टली दंत कथा रहने वाली है। ऑल्सो दिस माइट बी ए पोटेंशियल स्पॉइलर। तो बर्मेर दैवा तुलुनाडु के परंपराओं में सबसे पुराने दैवा माने जाते हैं। वर्ड बर्मे का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और अर सफिक्स तुलु में रिस्पेक्ट दिखाता है। मतलब सीधी सी बात, बर्मेर दैवा को हमेशा एक बड़े और आदरणीय दैवा के रूप में देखा गया है। पद्दाना में एक कहानी मिलती है जिसमें लिखा है कि जब सूरज और पृथ्वी का जन्म हुआ तभी बर्मेर दैवा 7 समुद्रों के बीच पैदा हुए और उन्होंने तुलुनाडु की रचना की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्मेर दैवा का असल बर्थ इतना क्लियर नहीं है। मतलब उसकी कई कहानियां हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है। लोग कहते हैं कि वो अल्टीमेट दैवा है, यानी सभी दैवास के हेड हैं और 7 समुद्रों के पार रहते हैं, जो पुराने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सोचना भी मुश्किल था। तभी ट्रेलर में कहा गया है कि गणा लोग उस जगह पे आके बसे जिसे बर्मेर दैवा ही स्थापित किए थे। एटलीस्ट द इंग्लिश ट्रांसलेशन सेज दैट। नाउ बर्मेर दैवा की पूजा पहले जंगल के पेड़ों के नीचे पत्थरों पे होती थी, मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर्ड टेंपल के। ये भी हो सकता है कि फार्मिंग आने से पहले जब लोग हंटिंग गैदरिंग फेज में ही थे तभी से बर्मेर दैवा की आराधना होती आ रही है। और ऐसे भी इन जनरल तुलुनाडु में जो दैवा की पूजा होती है उनको ऐसे ही रक्षक माना जाता है, उनके लैंड्स का, उनके नेचर का एंड ऑल दैट। अब एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बर्मेर दैवा और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं भगवान वो एक ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्मेर का एक दूसरा अर्थ ब्रह्मा जी भी होता है, लेकिन असल में तुलुनाडु के बर्मेर दैवा अलग हैं। और क्योंकि ये कहानी वहीं की है तो आई थिंक यहाँ ब्रह्मा जी को रेफर नहीं किया जा रहा। चंद्रमुखा ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाम से निकले कमल पे बैठे होते हैं, लेकिन तुलु बर्मेर दैवा एक वॉरियर फॉर्म में दिखाए गए हैं, मतलब जो घोड़े पे बैठे होते हैं हाथ में तलवार लिए। और कहीं ना कहीं यही ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर हमें दिख रही है फिल्म में उससे मेल खाती है। मतलब हाँ, फिल्म में इसका चित्रण भी जरूर होगा और ट्रेलर में ये बात एविडेंट थी। अब रिसर्च में एक टर्म मिलता है पेरियार एल्मा, मतलब सबसे बड़ा राजा। शायद ये भी बर्मेर दैवा के लिए ही यूज होता था। अब एक पुरानी कहानी बोथाला पांड्या की मिलती है जिसमें कुंदो दारा नाम के एक दैवा को पहली बार ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए माना गया। आगे चल के लोग शायद कुंदो दारा को ही बर्मेर दैवा के रूप में वर्शिप करने लगे। सिरिपद्दाना की एक कहानी कहती है कि जब बर्म अल्वा अपने वंशज के बिना परेशान थे तब बर्मेर दैवा एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसके सामने आए और उससे बोले कि उनकी और उनके वंशज दैवास की पूजा करो, आराधना करो, जैसे कि लेक्कीसिरी, नंदीकोने, नागे, क्योंकि उनके श्राइन्स बिगड़ चुके थे। बर्मेरना गुंडा यानी बर्मेर दैवा का जो श्राइन है वो आज भी तुलुनाडु में कई जगहों पे है, जैसे नागाबना, अलादे, गरोडी, मुगेरा सना और जैन बसदी तक। फोक लिटरेचर में भी हीरोज जैसे कोटी चिन्नया को बर्मेर दैवा की पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे बर्मेर दैवा का कॉन्सेप्ट वैनिश होने लगा और बर्मेर ब्रह्मा जी में ट्रांसफॉर्म हो गए। आगे चलकर लोग नागा ब्रह्मा को वर्शिप करने लगे। सो यस, ये बर्मेर दैवा की पूरी दंत कथा थी जो कि कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी से मिलती होगी। फॉर नाउ अगर हम वापस ट्रेलर पे आए तो कई चीजें क्लियर होती है, जैसे जो नया राजकुमार है वो पूर्वजों को अपनी सेना से परेशान कर रहा है। वहीं ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर क्लियरली राजकुमार की फोर्सेस को अपोज कर रहा है। ही इज द लीडर जो कि स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। हम भी देखते हैं कि राजकुमार यहाँ के जंगल का मजाक भी उड़ाता है, सेइंग कि इस जंगल में कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ ब्रह्म राक्षस की भी बात होती है और कर्नाटका के कोस्टल रीजन में इसकी भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल वहां माना जाता है कि अगर एक ब्राह्मण शादी से पहले यंग एज में खत्म हो गया तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब खत्म होने का कारण कुछ भी हो सकता है, लाइक किसी तरह का शाप, कुछ गलत कर्म या फिर इन जनरल भाग्य के कारण। नॉर्मल भूत या प्रेत से अलग ब्रह्म राक्षस के पास वैदिक ज्ञान और मंत्र शक्ति होती है क्योंकि वो जीवन में ब्राह्मण था, इसलिए उसका रूप और भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली बन जाता है। लोग मानते हैं कि ब्रह्म राक्षस पहले इंसान को वश में करके परेशान करता है और अगर उसे शांति नहीं मिलती तो वो पूरे खानदान को शापित कर देता है। तुलुनाडु
तमिलनाडु की परंपराओं में ऐसे ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए कोला या फिर निमोत्सवा जैसे दैवा आराधना होती है, जहां भूता दैवा जैसे बाड़मेर दैवा, पंजुर्ली दैवा, गुलिगा दैवा को बुलाकर उस आत्मा को न्याय और शांति दी जाती है। अब हो सकता है कि यहाँ ब्रह्म राक्षस की जो पूरी लोड है उसे अच्छे से बताई जाए या फिर इसे एक गड्ढे से टाई किया जाए, जो गड्ढा हम बार बार इस ट्रेलर में देख रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ट्रेलर के अगले भाग में हम देख पाते हैं कि कैसे ये राजकुमार गांव वालों को पीट रहा है, उनके अनाज को हथिया रहा है, जो कि गांव वाले जंगल में उगा के नगर या पोर्ट्स पे बेचने जाते थे। पोर्ट्स को यहाँ बंदरगाह कहा गया है। इसी बात पे राजकुमार और पूर्वजों में लड़ाई हुई और क्योंकि राजकुमार के पास ज्यादा शक्तिशाली आर्मी थी तो वो पूर्वजों पे कहर बरसा रहा था। मेन पॉइंट यही दिख रहा है कि कांतारा वाले लोग जो हैं वो बंगरा में व्यवसाय नहीं कर सकते। यहाँ हम कट सीन्स में पुराने कस्टम्स भी देखते हैं जो कि काफी खूबसूरती से शूट करे गए हैं। नाउ ट्रेलर में हम राजकुमारी को भी देखते हैं। अब ये राजकुमारी दिखाए गए राजकुमार की बहन होगी, यानी कि ओरिजिनल राजा की बेटी, या फिर उसकी शादी होने वाली होगी इस राजकुमार से। इनका रिलेशन क्लियर नहीं है ट्रेलर के अंदर, लेकिन जो भी हो एक बात क्लियर है कि राजकुमारी को ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर पसंद आने लगे हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर इसका पता राजकुमार को लगा तो वो इस पूरे इशू को पर्सनल बनाएगा और कांतारा यानी जंगल वाले लोगों पे और भी अत्याचार करेगा। राजकुमार क्लियरली कहता है बंगारा के ऊपर जो कलंक लगा है उसे वो कांतारा के रक्त से धोएगा। कलंक मतलब शायद राजकुमारी का ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के साथ होना, और रक्त से धोना यानी ऑफ कोर्स कांतारा के लोगों को खत्म करना या फिर उन पे बेइंतहा जुल्म करना। इनफैक्ट हम ट्रेलर में कई जगह देखते भी हैं कि कांतारा के लोगों पे ना सिर्फ जुल्म किया जा रहा है बल्कि उन्हें कैद भी करके रखा जा रहा है। यहाँ एक ये भी बात कही गई है ट्रेलर में, नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद ऐसा कुछ था कि अब से तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं रखेंगे, यानी कि शायद राजकुमार किसी तरह का टैक्स कांतारा वालों से लेने लग गया होगा, मोस्टली उनकी उपज का 1/3 हिस्सा जो अब कांतारा वाले लोग नहीं देना चाहते। अगेन ये सब बस मैं गेस कर रहा हूं तो कई चीजें गलत हो सकती हैं। इसके बाद राजकुमार जंगल में हर जगह आग लगा रहा होता है और यहाँ युद्ध शुरू है। क्लियरली राजा की आर्मी कांतारा के लोगों को ओवरपावर कर रही है एंड आई थिंक यहीं पे दैवा फाइनली आएंगे, ठीक वैसे जैसा हमने पहली कांतारा मूवी में देखा था। अब ये होगा कैसे? वेल, इस चीज को ट्रेलर के स्टार्ट से सेटअप किया गया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ आप जानिए कि इस ट्रेलर में कई फाइट सीन्स है और इसमें एक सीन काफी इंटरेस्टिंग है जहां ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर गड्ढे के ऊपर से कूदता है और ऊपर हम चांद को देखते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई तो गोलिगा दैवा को रक्षा करने के लिए बुला रहा है। गोलिगा दैवा के बारे में मैंने अपनी पुरानी कांतारा रिलेटेड वीडियोस में बात कर रखा है, तो आप चाहे तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, आप इस सीन को याद भी रखिएगा। नाउ फाइट सीन्स में एक और बात महसूस होती है कि शायद राजकुमारी कांतारा के लोगों के साथ लड़ेंगी, मतलब अगेंस्ट राजकुमार। एक सीन में आग से हम दैवा की इमेज बनते भी देखते हैं, विच वाज अमेजिंग एंड आई थिंक ये वो सीन होगा जब दैवा फाइनली आएंगे। नाउ कुछ अमेजिंग फाइट सीन्स के बाद हम भूता कोला वाले सीन्स भी देखते हैं एंड एक और बात जो मुझे पर्सनली फील हो रही है वो ये कि ओरिजिनल जो राजा थे वो उतने बुरे नहीं थे। ये सब कांड नया राजकुमार कर रहा है और उसकी हरकतों से राजा भी तो परेशान ही है या फिर विवश है। नाउ ट्रेलर के एंड में पूछा जाता है कि क्या भगवान यहाँ आए थे, जिसपे नैरेटर कहता है कि सिर्फ आए नहीं, यहीं पे हैं। यहाँ क्लियरली दैवा की बात हो रही है, चाहे वो बड़मेर दैवा हो, पंजुर्ली दैवा या फिर गुलिगा दैवा। यहाँ हम कांतारा के लोगों को एक गड्ढे में झांकते देखते हैं एंड ये वही गड्ढा हो सकता है जिसके ऊपर से ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर छलांग लगाया था और इसके बारे में मैंने आपको याद रखने भी 1-2 बार कहा है। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस। सो बेसिकली मेरा मानना है कि जब दैवा या गणा पृथ्वी पे आए थे तो वो इसी गड्ढे वाली जगह पे आए थे। इसी जगह के आसपास कोला करके लोग गायब होते हैं, जो कि एकदम इनिशियल सीन में ट्रेलर में बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये दैवा वाली जगह है। इस जगह को पूजा जाता है बाय कांतारा पीपल, या फिर वहां के लोग डरते हैं ये बोल के कि इसके नीचे ब्रह्म राक्षस है। कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब जब राजकुमार कांतारा के लोगों पे हमला करेगा तो यहाँ कांतारा के लोग लड़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो टिक नहीं पाएंगे, जिसके अंत में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को इस गड्ढे में फेंका जाएगा। गड्ढे में इसलिए क्योंकि राजकुमार यहाँ के कस्टम्स को नहीं मानता होगा और ये उसकी एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगी। बट देन इस गड्ढे से ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बाहर आएगा और अब वो दैवा के कंट्रोल में होंगे। फिर यहाँ क्या सब होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांतारा फिल्म में हम ये देख चुके हैं और इस फिल्म में स्केल 10 टाइम ज्यादा रहने वाली है क्योंकि बजट बड़ी है और सब कुछ एकदम ग्रैंड स्केल पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इनफैक्ट हमें ऋषभ शेट्टी का वो अमेजिंग लुक ट्रेलर के एंड में दिखाया भी जाता है जहां उनके हाथ में त्रिशूल है और वो क्लियरली दैवीय शक्ति से प्रभावित है। अब क्या ये शिवजी के अवतार हैं या किसी तरह के दैवा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि रिजेम्बलेंस कई चीजों से है। लाइक बैकग्राउंड में सॉन्ग है ओम नमो शंकरा, यानी क्लियरली यहाँ शिवजी के अवतार या उनके गणा लोग ही होंगे। देन पंजुर्ली दैवा भी हो सकते हैं एज वो शिवजी को मानते ही हैं, साथ ही कान के पास 2 दांत जैसी चीजें हैं लाइक अ बो और टीथ। देन ये बड़मेर दैवा भी हो सकते हैं या गोलिगा दैवा या फिर एक कंबाइंड फोर्स। जो भी हो, या तो ये शिवजी का ही एक अवतार है या उनके गणा का एक रूप है। इन एनीवेज कनेक्शन शिवजी से क्लियरली होगा। एक और बात यह कि शायद ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का नाम बड़मे हो सकता है और राजकुमार का नाम कुलशेखरा, लेकिन ट्रेलर में ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी तो ट्रेलर ब्रेकडाउन के वक्त मैंने नेम्स नहीं
यूज किया है। जो भी हो, ये छोटी मोटी डिटेल्स तो हमें फिल्म देख के ही पता चलेगी, लेकिन मैंने ऊपर से आपको कई सारी दंत कथाओं के बारे में बता दिया है। साथ ही एक पोटेंशियल स्टोरी लाइन भी अब आप समझ रहे होंगे कि क्या हो सकती है। अगेन, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, लेकिन हाँ, ट्रेलर देख के तो मुझे यही समझ आया। मैं पर्सनली ट्रेलर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड भी हूँ, इतना कि इस फिल्म को मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखूंगा। साथ ही आपके लिए एक्सप्लेनेशन रिव्यू सब लेकर आऊंगा ही। लेट्स होप कि ये फिल्म एक बेंचमार्क सेट करे कि रीजनल स्टोरीज पे फिल्में कैसी बनाई जाती है। ऑल्सो अगर आपको भूताकोला या पंजुर्ली देवा, गुलिगा देवा या और भी कई देवा के बारे में जानना हो तो उस पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अगर आप चाहे तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में ये बता दीजिएगा कि आपको कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 की ट्रेलर कैसी लगी। वहीं चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।